अभी हम अभी हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म को, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पहले तो हमने सेल वाले लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था, पहले मीटिंग हुई थी, उसमें हमने जो है वो सेल मेम्ब्रेन तक डिस्कस कर दिया था। अब हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेल लाइक मिक्सचर होती है। साइटो मीन्स और प्लाज्मा मीन्स, इसकी क्या मीनिंग होती है? साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मीन्स वाटर। मतलब जो सेल के अंदर पानी है, वाटर है, जेल लाइक मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के चौधारी चौगिर्द क्या होता है? उसके चौगिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड सेल जी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं सेल की ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सारी किस्में आती हैं। राइबोसोम्स हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं, सारे साइटोप्लाज्म से होते हैं। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो केमिकल रिएक्शंस के लिए एक मीडियम भी होता है, वहां पे सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। तो अब हम जो है मेन राइबोसोम्स पे आते हैं। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले राइबोसोम पे आते हैं। राइबोसोम का एक टाइटल होता है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं राइबोसोम को? प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन को बनाते हैं। क्योंकि हम अभी मेजर मेजर पॉइंट्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे, इतना जो है वो टाइम भी नहीं है, और इतनी काम की भी पॉइंट्स नहीं है। जो काम की पॉइंट्स होंगी उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम न्यूक्लियस पे आते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये सारी जो भी एक्टिविटीज हैं सेल में, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करती है। जो जेनेटिक मटेरियल हमारा होता है, डीएनए वगैरह, वो भी कहाँ पे होता है? वो भी न्यूक्लियस में ही होता है। और न्यूक्लियस की ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, लेकिन जो न्यूक्लियस के सेंटर में जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये देखिए लिखा हुआ है ना, एरो लगा हुआ है न्यूक्लियोलस पे। तो ये न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस के चौधारी जो एक इन्वेलप है, एक कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें एक पोर है, एक सुराख नजर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मटेरियल है, उसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो वो कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स है सारे, जो पेयर्स आप देख रहे हैं, ये एरो भी लगा हुआ है, ये सारे क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, ये सारे कहाँ पे होते हैं? ये सारे न्यूक्लियस में आ जाते हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं। तो ये होती है न्यूक्लियस की सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद न्यूक्लियस की मैंने पहले ही आपको बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर की थी। ठीक है। और उसके बाद हम आगे आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो मैंने आपको बता दी क्या होती है। ठीक है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो एक नेटवर्क के फॉर्म मौजूद है, और ये कंडेंस होता है जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम बनाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस जो बीच में होता है न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस का भी सेंटर होता है। एक तो सेल का सेंटर है वो न्यूक्लियस है, लेकिन जो न्यूक्लियस का सेंटर है बीच में, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी पड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है। और न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम्स को बनाता है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? वो प्रोटीन को बनाते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। फिर वहां पे देंगे न्यूक्लियोलस, फिर एरो होगा राइबोसोम्स, फिर एरो होगा प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन ये आएगा, राइबोसोम्स, फिर आएगा न्यूक्लियोलस, फिर आएगा प्रोटीन। और ऐसे भी आ सकता है कि न्यूक्लियोलस, प्रोटीन, राइबोसोम्स। तो एक तरतीब आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम्स बनाता है, फिर राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसके लिए हम उनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ये थोड़ी तरतीब हो गई। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटन ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल को सपोर्ट करता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ बॉडी भी कहलाता है। जो है वो सेल डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ सेल कौन सा है? वो भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये भी एक नेटवर्क है जो न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक होता है? सेल मेम्ब्रेन तक होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं।
एक होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। देखें ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, जैसे आपकी रजिस्टर होता है ना, आपका पेज होता है या कोई रजिस्टर होता है, एक रफ कॉपी होती है, एक फेयर कॉपी होती है, या एक स्मूथ कॉपी होती है। ठीक है, एक व्हाइट पेज होता है, एक रफ पेज होता है। तो रफ पेज वो होता है जिसपे आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ आप उस पे लिखते हैं। तो इसी तरह से जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसमें कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट डॉट्स लगी हुई हैं, नजर आ रही हैं ब्लैक डॉट? यस सर। जी सर, इसकी सब राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। वेरी गुड, बिल्कुल, ये राइबोसोम्स हैं। ये जो डॉट डॉट्स है ना, ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर है। कभी ऐसे भी आ सकता है ये डॉट डॉट्स लगी हों और एग्जाम में एरो दे दें कि इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको थोड़ी स्ट्रक्चर भी माइंड में होनी चाहिए कि ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है, या ये सेल की है, या ये न्यूक्लियस की है। थोड़ा इस पे भी फोकस करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्ट्रक्चर जो शेप दे देते हैं ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपका वो भी क्लियर होनी चाहिए बात। आप जो है वो अच्छी तरह से इसको देखें, गौर से सुने। तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिस पे क्या है, ये राइबोसोम अटैच है। दूसरा मैं दिखाता हूँ अभी आपको, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये देखें स्मूथ है। इस पे देख रहे हैं आप, कोई है राइबोसोम या नहीं है? इस पे कोई भी राइबोसोम नहीं है। तो इसके लिए ही हम इसको स्मूथ बोलते हैं। स्मूथ मतलब जिस पे कोई चीज ऐसी ना हो, ठीक है ना, वो मतलब ऐसे ही हो। लेकिन रफ जो होता है वो उसको हम खरा बोलते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा होता है। और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो आपका है वो क्या बनाता है, वो राइबोसोम्स होने की वजह से प्रोटीन बनाता है। इसमें राइबोसोम्स अटैच, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन। उसके बाद हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसमें कोई भी जो है वो राइबोसोम्स अटैच नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या बनाएगा, ये कोई प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये क्या बनाएगा, लिपिड्स बनाएंगे। इसका काम होता है लिपिड बनाना, जो कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स होते हैं। ठीक है। और उसके बाद गोल्जी बॉडी पे आते हैं। गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी का एक टाइटल होता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट, मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेड बाय एंडोप्लाज्म प्रिपेयर देम फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल। ये सेल्स फ्रॉम द सेल, जैसे पोस्ट ऑफिस का काम होता है एक चीज जगह से जो है वो दूसरी जगह तक चीज को पहुंचाना, और उसके अलावा पैकिंग करना। तो पैकिंग का भी काम जो है वो ये करता है सेल में, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट काम्स होते हैं उसके लिए। ठीक है। और ये लाइजोसोम्स को भी बनाता है। बस बेसिक क्वेश्चंस आप माइंड में रख लें, इसको भले ही आप स्ट्रक्चर को डिटेल में ना जाएं, क्योंकि एक एक स्ट्रक्चर तो वहाँ नहीं पढ़ सकेंगे डिटेल में। उसके मेरिज जो है वो फार्म लाइजोसोम्स। तो सवाल ये आएगा कि लाइजोसोम्स कौन बनाता है, तो गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, एक जो है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, नजर आ रही है जिसपे एरो लगा हुआ है, कप शेप स्ट्रक्चर पे। इसको हम क्या बोलते हैं, यही तो लाइजोसोम्स है। ये लाइजोसोम की स्ट्रक्चर है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कभी एग्जाम में आ सकती है कि इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। तो अब हम आएंगे लाइसोसोम पे। लाइसोसोम को हम एटम बम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सुसाइड सेक ऑफ या सुसाइड बेग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, डाइजेशन में इसका मेन रोल होता है। इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। जो सेल डेड हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, ईटिंग प्रोसेस, ऑटोफेगी के थ्रू जो है वो खा जाते हैं। ठीक है। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड थे क्या, सुसाइड बेग ऑफ द सेल एंड एटम बम ऑफ द सेल भी बोलते हैं इनको। ये हो गया लाइसोसोम। ये सेम स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले आपको दिखाई। और लाइसोसोम को कौन बना रहा है, इसको बना रहा है गोल्जी बॉडी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही क्वेश्चन मैंने जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो ये होता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। मुझे बताएं कि स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल किसको हम कहते हैं, कोई बताएगा? हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, या कोई और चीज है? सर वैक्यूम। माइटो
जी, वैक्यूल को। वैक्यूल को कैसे बोलेंगे? सर माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को भी नहीं बोलेंगे, ये तो स्टूडेंट की गलती होती है, इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन किया है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ऐसे देखते हैं कि हाउस आ गया ना, स्टोरेज हाउस है, पावर हाउस है, तो ये कंफ्यूजिंग है। तो जब स्टूडेंट हाउस का वर्ड देखते हैं वो समझ लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ऐसे नहीं है। एक होता है स्टोरेज हाउस, एक होता है पावर हाउस। अगर पावर हाउस आता है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की वजह से वो पावर देता है सेल को। लेकिन जब आपका स्टोरेज हाउस आ जाए ना, तो स्टोरेज हम किस में करते हैं? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया किसमें स्टोर होते हैं? राइबोसोम के अंदर होते हैं, गोल्जी बॉडीज के अंदर स्टोर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होती है। कौन सा पार्ट है जिसमें ये सारे स्टोर होते हैं सेल के पार्ट्स? कौन सा है वो पार्ट, बताएं? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही है आपका स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। लेकिन हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जस्ट क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। और ये एटीपी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में आता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमें मेल से मिलता है, फीमेल से मिलता है? मतलब पेरेंट में हमें मदर से मिलता है, फादर से मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया? मेल से मिलता है। जी, मेल से मिलता है। वेरी गुड। ये एक्चुअल में जो है ना, ये स्पर्म में मौजूद होता है, तो ये सिर्फ मेल से ही मिलता है। ये फीमेल मदर से नहीं मिलता, सॉरी, ये फादर से नहीं मिलता, ये मदर से ही मिलता है मेरे ख्याल में। लेकिन फिर भी शायद मैं भी कंफ्यूज हूँ इसी क्वेश्चन में, लेकिन मेरे ख्याल में मदर से। और इसको हम जो है, इसके पास अपना डीएनए भी होता है खुद का, मदर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके पास अपना डीएनए भी होता है, ऑन डीएनए। इसके लिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। और ये डबल लेयर्ड होता है, इसमें भी दो लेयर्स होते हैं। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है। ये भी एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही, जाहिर बात है, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद वैक्यूल किस में होता है? प्लांट में होता है, एनिमल में होता है? वैक्यूल, प्लांट में। वैक्यूल दोनों में होता है। वैक्यूल प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। उसमें फर्क ये होता टेम्पररी है, होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एनिमल में जो है, एनिमल में थोड़े टाइम ले के लिए बनता है, कोई परमानेंट नहीं होता। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वैक्यूल परमानेंट होता है। वैक्यूल एक हम खाल को बोलते हैं जिसमें फूड जो है वो प्लांट्स स्टोर करते हैं। ठीक है, फूड जो होता है प्लांट में वो वैक्यूल में स्टोर होता है। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, TONOPLAST। टोनोप्लास्ट हम किसको बोलते हैं? जो वैक्यूल की सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, जो पर्दा होता है, उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी याद रख लेना। और उसके बाद आपका प्लांट का वैक्यूल है। प्लांट का वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, एक तो साइज में बड़ा होता है। और जो ये साइज में बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है कि जो प्लांट की न्यूक्लियस है वो सेंटर पे नहीं होती। एनिमल सेल में तो बीच में होती है ना, सेंटर में। लेकिन जो प्लांट सेल है उसकी न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होती। इसी वजह से नहीं होती है कि उसमें ये वैक्यूल जो है वो उसको साइड पे कर देता है, साइड पे न्यूक्लियस को कर देता है, हटा देता है सेंटर से न्यूक्लियस को, साइड पे कर देता है। कि कौन, किस वजह से? वैक्यूल। ठीक है, इस वजह से साइड पे होती है, वैक्यूल की वजह से बड़ा वैक्यूल होता है उसमें। एनिमल में बड़ा नहीं होता, तो इसलिए उसकी जो न्यूक्लियस होती है अपने जो है वो बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मुझे बताएं किस में होता है? प्लांट में होता है, एनिमल में होता है, या दोनों में मौजूद होता है? सर प्लांट में ये क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सिर्फ जो है वो आपका एक पिगमेंट है, एक प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक प्लास्टिड का टाइप है। और ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। और इसका काम क्या होता है? कलर देना, प्लांट को क्या करना? कलर देना। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के तीन टाइप्स होते हैं। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, तीसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट। तीनों का काम क्या होता है प्लास्टिड्स का?
प्लांट को कलर देना, लेकिन तीनों का डिफरेंट काम है। क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट को ग्रीन कलर देना। आप देखते हैं जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्यों ग्रीन होते हैं? उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद होता है आपका अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या ये होता है? तो जी, जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन पार्ट्स में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद में बता रहा था ल्यूकोप्लास्ट, जो प्लांट की जो आप क्या कहते हैं कि जो रूट होती है ना, वो जो है वो वाइट कलर की होती है। तो ल्यूको वाइट की मीनिंग होती है वाइट। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? व्हाइट कलर प्रोवाइड करना। उसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? कि सारे कलर प्रोवाइड करना एक्सेप्ट द ग्रीन, ग्रीन के अलावा। देखें जैसे हमारे ये काटन का जो ट्री होता है, काटन का दरख्त होता है, तो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में देखें सिर्फ ग्रीन कलर तो नहीं होता ना, कभी कभी जो है आपके वो पिंक कलर के भी जो है वो फ्लावर्स होते हैं। तो इनको पिंक कलर देता है, यही आपका जो है वो क्रोमोप्लास्ट है जो उनको पिंक कलर देता है, कोई रेड कलर आ जाता है। तो मुख्तलिफ वैसे और भी होते हैं इसके अलावा, क्रोमोप्लास्ट के अलावा भी और भी प्लास्टिड्स के टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ कलर देते हैं। तो ये होता है। और फोटोसाइंथेसिस भी इधर होता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट आपके मैंने बता दिया कि लीव्स में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद ये सीला एंड फ्लैजिला है, ये किस में होती हैं? सीला एंड फ्लैजिला ये लोकोमोशन करने में प्लांट्स को जो है वो, सॉरी प्लांट्स को तो नहीं लेकिन एनिमल्स को हेल्प करती हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है? लोकोमोशन और मूवमेंट में ये फर्क है कि जो लोकोमोशन होती है वो सिर्फ एनिमल्स में होती है, जो मूवमेंट होती है वो प्लांट्स में होती है। मूवमेंट वो होती है जो एक प्लेस पे होगी, मतलब किसी दूसरी जगह पे नहीं होगी, एक ही जगह पे होगी। और सर ये भी लोकोमोशन तो मतलब कह एक सकते हैं जगह से, लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो मूवमेंट होती है वो सेम प्लेस पे होती है। बिल्कुल यही है। मूवमेंट एक ही जगह पे होती है, जैसे प्लांट देखें एक ही जगह पे होते हैं तो वहां पर होते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? शेल्टर के लिए, फूड के लिए, किसी भी शर्त में। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स जो है वो लोकोमोट करते हैं। तो जो ये सीलिया या फ्लैजिला हैं, ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मतलब जिसको जैसे हम कॉम्प्लेक्स में, मल्टीपल हैं, तो उसमें तो ये नहीं है, लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हेल्प करती हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं या और ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ यूनिसेलुलर हैं, तो उनके लिए ये जो है वो सीलिया एंड फ्लैजिला होती हैं। काइंडली अपनी जो है ना ये माइक ऑफ कर दें, किसी की पता नहीं है माइक ऑन है, तो वॉइस आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। काइंडली वॉइस ऑन कर दें, ऑफ कर दें। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं सेंट्रियोल्स पे। सेंट्रियोल्स किस में होते हैं? ये एनिमल्स में होते हैं, और ये सेल डिवीजन जो होती है उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। और ये बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं। बस ये 3-4 पॉइंट्स हैं इसके, आप स्क्रीनशॉट निकाल दें या तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, भले आप नोट कर लेना। बस इसमें कोई खास काम नहीं होता। साइटोस्केलेटन मतलब स्केलेटन ऑफ द सेल। और जो सेल का स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स का। और इनका काम क्या होता है साइटोस्केलेटन का? कि सेल को शेप प्रोवाइड करना। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है ना, ढांचा होता है, उसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को शेप देना, हमें स्ट्रेंथ देना, हमें चलने के काबिल बनाना। तो इसी तरह से जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है उसका भी ये काम होता है, सेल की हेल्प करना, उसको शेप देना, उसको स्ट्रेंथ देना। ठीक हो गया। तो सेल के हवाले से ये तो मतलब स्लाइड्स जो मेरे पास थी, मुझे गूगल से कोई मैंने सर्च की थी आपके लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, तो ये आ गई थी। तो यहाँ तक ये कंप्लीट है सेल के हवाले से स्लाइड्स। इसके अलावा हटकर जो और मेरे माइंड में क्वेश्चन थे सेल के हवाले से, वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी भले आप पॉइंट्स नोट कर लें, नोट करने की है तो। ठीक है। तो इसके अलावा राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। ये आप भले नोट कर लें अपने पास, क्योंकि ये इसमें लिखा नहीं हुआ है स्लाइड्स में, शायद है या नहीं है, लेकिन आप नोट कर लें। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है? हमने कंप्लीट सेल पढ़ लिया है, तो आप इतना तो बता सकते हैं कि किचन ऑफ द सेल कौन होता है? कोई बताएगा?
सर क्योंकि वो प्रोटीन की मेकिंग कर रहे हैं। जी। राइबोसोम्स क्योंकि वो प्रोटीन प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा और है, ये तो प्रोटीन फैक्ट्री हो गई ना, प्रोटीन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट। जनरेट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि क्या हम जो किचन में वो जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते? सर किचन में सर तो बहुत कुछ बनाते माइटोकॉन्ड्रिया की पहली हाँ, तो कौन सा पार्ट सही हो सकता है? किचन ऑफ द सेल हम किसको बोल सकते हैं? हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि वहां पे फूड बनता है ना प्लांट के लिए, शुगर, ग्लूकोज, ईटीसी जो भी होता है। तो फूड जहाँ पे बनता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? किचन। तो ये क्लोरोप्लास्ट का टाइटल होता है। ठीक है, ये याद कर लें या नोट कर लें अपने पास, ये जनरल नॉलेज का एमसीक्यू भी है, वैसे जनरल भी कहीं किसी टेस्ट में मेरे माइंड में आ रहा है कि आया था, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा और आपको बताया। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि जो न्यूक्लियस है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियस आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड होती है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करनी है। और एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि जो सिलेक्ट परमिएबल है और सेमी परमिएबल है, इसमें क्या फर्क है? एक होता है सिलेक्टिव सेमी परमिएबल, एक होता है सेमी परमिएबल। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सिलेक्टिव वो होती हैं जिसको सेल जो है मतलब के जो सेल मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू जो है सेल के अंदर जो चीज इन और आउट हो सके, मतलब जो सिलेक्ट हो, मतलब सिलेक्टिव हो, जो खास चीज हो उसके अकॉर्डिंग टू, मतलब सेल मेम्ब्रेन की शेप, जो चैनल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इन और आउट हो वेरी सके। गुड, वेरी सर गुड, वेरी सेलेक्टिव गुड। मेम्ब्रेन जो मतलब कुछ जो चीजों को पास आउट करे और कुछ को ना करे, और इसे सेमी परमिएबल भी कहते हैं, सेलेक्टिव भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही होती है। और अच्छा, सेल मुझे आप वाल जो बताएं होता है, कि सेल वाल क्या है? सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल है? सर वो परमिएबल कहलाएगी सेल वाल, उसमें से हर चीज पास आउट हो जाती है। बिल्कुल जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही बताया। दोनों ने जो भी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, और यही जवाब है कि जो सेमी परमिएबल या परमिएबल कह लें तो वो आपकी सेल वाल है, और सिलेक्टिव सेमी परमिएबल जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। वो सिलेक्ट करती है चीजों को जो एनवायरनमेंट फेवरेबल होती हैं चीजें, तो वो सेल के इन होती हैं, बाकी आउटसाइड हो जाती हैं। और सेल मूवमेंट भी होती है। साइक्लोसिस हम क्या किसको बोलते हैं? साइक्लोसिस टर्म एक इस्तेमाल होता है सेल में, वो भी आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोसिस क्या है। सर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो खुद को फोल्ड कर लेती है, जिसके थ्रू खाना जो है वो मूव करता है वो तो वैसे। ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है ना। जी जी। साइक्लोसिस क्या है? सर इसका नहीं मुझे पता। साइक्लोसिस हम कहते हैं जो साइटोप्लाज्म में वाटर की मूवमेंट होती है, उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में वाटर है उसकी जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। उसके बाद ऑटोफेगी प्रोसेस होता है, वो भी सेल मेम्ब्रेन करती है। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा होता है? ऑटोफेगी, और दूसरा प्रोसेस भी होता है। तो ऑटोफेगी में फूड ईटिंग प्रोसेस होता है, और पिनोसाइट होता है दूसरा। पिनोसाइट में क्या होता है? वाटर ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है। सर एक और एक हाइड्रो फेगो होती है और एक पिनो। फेगो में फूड बिल्कुल मूव बिल्कुल करता है। बिल्कुल। हाँ, पिनो जो है वो वाटर ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है या ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है, और जो फेगोसाइड है वो ईटिंग प्रोसेस होता है। तो ये भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, बेसिक है बिल्कुल। और उसके अलावा जो है वो सेल मूवमेंट्स कहलाती हैं, इसको हम सेल मूवमेंट कहते हैं, जिसमें ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ये सारी आ जाती हैं। और इसके अलावा मैं कोई और चीज आपको बता रहा था सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन की, अ, मुझे माइंड में नहीं आ रही। बेहतर है सिंगर एंड एक निकलसन का जो मॉडल था ना, उसको हमने डिस्कस नहीं किया। जस्ट मैंने आपको बताया तो था कि इसने दिया, लेकिन उसने क्या कहा था? उसने कहा सर कि जो सेल प्रोटीन है। हाँ।
बता दें जी, सेल जी बताएं। मेम्ब्रेन का जो मॉडल है उसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसमें कुछ पार्ट जो होता है वो वाटर लविंग होता है, और कुछ हेड होती है, टेल होती है, एक वाटर लविंग होता है, एक वाटर रिपेलिंग होता है। वाटर लविंग को क्या बोलते हैं हम? एक होता है हाइड्रोफोबिक वाटर फिलिक लविंग, और हाइड्रोफिलिक जो है वाटर रिपेलिंग। अच्छा, ये मेरे ख्याल में कि आपने जो है ना वो उल्टा बता दिया है। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर लविंग होता है। हाँ, अभी सही है। बिल्कुल ऐसे ही और होता है। हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग होता है और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है। और ये जो दो पार्ट्स हैं ये फास्फोलिपिड्स में भी आ जाते हैं ना। और जो लिपिड बायलेयर होती है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इनके जो दरमियान होता है ना वो लाइक जो क्लाउड्स की तरह ऐसे मतलब प्रोटीन जो होता है ना वो ऐसे फ्लो कर रहा होता है। बिल्कुल क्लाउड। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हम्म। और तो ऐसे सर, जो जी 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 पूछें। जो प्लांट सेल होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो वैक्यूल्स होते हैं उसके साथ साथ एक सेल्स होते हैं स्टोमेटा वैक्यूल टाइप के, बिल्कुल जिसके थ्रू बिल्कुल जो इसको होता है मैं कि वो जो स्टोमेटा होते हैं वो जो है वो दो गॉड सेल से मिलके बने होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली। बिल्कुल लाजमी आता है। और स्टोमेटा जो होता है वो प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी स्टूडेंट को पता है? स्टोमेटा जो होते हैं ना वो लीव्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। क्योंकि वहीं से जो वो एक्सचेंज हो रही होती है मतलब इन्वायरमेंट में जो हाँ, भी है। जिसने भी ये बताया है कमेंट में लिखा है लीव्स स्पेशल, तो बिल्कुल सही है। यही है, बिल्कुल यही सही है। तो ये प्लांट के हवाले से डिस्कशन हो गई। बाकी सॉरी, सेल के हवाले से हो गई। बाकी सेल के अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल से, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो लाजमी डिस्कस करना होगा। और उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं, सिस्टम से हमारे बॉडी के जो भी वो भी मेन टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम करने हैं। तो अभी आप खुद भी स्टडी करें, और मैं कोशिश करता हूँ कि सेल की जो है ना वो आपके लिए, मेरे पास कुछ एमसीक्यूज भी बने हुए हैं ना वेबसाइट्स के इधर उधर के, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। वो भी आप सेल के हवाले से एमसीक्यूज करने, लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ आप करें। आप कोशिश करें ऐसे कि यूट्यूब पे जाएं या गूगल पे जाएं, ऐसे लिखें कि क्लास 9th सेल, सिर्फ 9th का कर लें, 9th मैट्रिक के। कोशिश करें फर्स्ट ईयर इंटर में ना जाएं, क्योंकि उसमें डिटेल भी ज्यादा है और वो लेवल भी आपसे जो है एसएसटी के लेवल से ज्यादा लेवल है। तो उस पे आप ना जाएं, आप 9th लेवल के एमसीक्यूज लिखें गूगल पे, तो मुख्तलिफ टेस्ट आ जाएंगे, वो आप अटेम्प्ट करें। फिर आप मेरे साथ आपका स्कोर शेयर करेंगे, सिर्फ मेरा इतना स्कोर आ रहा है या हमारा इतना है, तो मैं आपको फिर गाइड करूंगा कि आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए सेल के हवाले से या नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेन टॉपिक है, आपको लाजमी करना होगा। जब इंटरव्यू होगा तो उसमें भी ये पूछ सकते हैं, स्पेशली साइंस कैटेगरी वालों से। तो लाजमी आप इसको कर लें इंशाल्लाह। बाकी आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। आज का आपका ये काम होगा कि सेल को आपको खुद को भी स्टडी करना है। बाकी जो क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन हो सेल के हवाले से, वो भले आप जो है वो मुझसे पर्सनल में पूछ लें। जो भी क्वेश्चन है सेल के हवाले से आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये बात कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो साइंस के नहीं है ना, तो उनको पता नहीं होता सेल क्या होता है, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ। बाकी मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, अभी मैसेज आया है कि बाकी 5 मिनट से, तो मीटिंग वैसे भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर हम कल मिलेंगे। कोई क्वेश्चन कन्फर्म है और कोई चीज पूछनी है तो भले पूछें। एनी क्वेश्चन? नो सर। शबनम ने मैसेज किया है कि फॉर प्रैक्टिस काइंडली शेयर एसपीएससी पास पेपर्स एमसीक्यूज। बिल्कुल, पास पेपर्स के वैसे वो बायोलॉजी के तो मेरे पास नहीं होंगे कि खास मैं बायोलॉजी के शेयर करूं, लेकिन और जो मतलब मुख्तलिफ पोस्टर्स के लिए, एसएससी के लिए और एग्जाम्स के लिए, लेक्चर के लिए जो कंडक्ट किए गए थे पेपर्स, में देखता हूँ, सर्च करता हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं वो एसपीएससी के पेपर्स ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। फिर आप उससे सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चंस पढ़ें जो आपके मतलब एसएससी
यूनिवर्सिटी में होंगे। मैंने सिलेबस तो आपके साथ शेयर किया था, बताया था आपको ये सिलेबस है, तो उसी सिलेबस के हवाले से वो टॉपिक्स बेशक आप कर लें, क्योंकि पास पेपर से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं कभी कभी। तो ये बेहतर होगा कि बिल्कुल आप वहां से भी अटेम्प्ट करें, तो ये भी बेहतर है। जो आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्टी करता है तो गूगल भी है, वहां से सर्च करें। अगर वहां से पास में नहीं आती तो मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपको बेशक मैं गाइड करूंगा जो भी क्वेश्चन होगा, तो इनशाला मैं वो शेयर करता हूँ। बाकी इसके अलावा और कोई चीज पूछनी है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस आज एंड करते हैं क्लास को। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।